भारतीय जनता पार्टी के चैलेंज करता हूँ ऊपर शीर्ष नेतृत्व को, आए संवैधानिकता के दायरे में रह करके चुनाव लड़ने की औकात नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी हम पे आरोप लगा रही है। और बताएं उन्होंने पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या काम किया है? एक काम नहीं करती है ये, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में वैमनस्यता फैलाने का काम करती है। वो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम कराना जानती है। वो सिर्फ मंदिरों के मस्जिदों के अलावा कोई काम नहीं करती। वो संविधान की धज्जियां उड़ाती हैं, चोरी करते हैं ये लोग, चोरी के ऊपर चोरी, भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार। मोदी ने क्या किया? हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। यहाँ पे एक आदमी कहता है ना कि सियानी बिल्ली खम्भा नोची, वो वाली हालत हो गई उनकी। ठीक है, वो डरे हुए हैं और जवाब देने वाले हैं। भाजपा ना 5 सीटें निकाल लेना, वही बड़ी बात है। अपना मुंह ना देखना, दिल्ली छोड़ छोड़ के भागेंगे, इनकी ये हालत होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। हम आज आए हुए हैं जामनगर हाउस पे। अभी यहां पे जो है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल साहब जो है अपना नामांकन करने के लिए अंदर गए हुए हैं। इस बार आम आदमी पार्टी का कहना है कि चौथी बार वो सरकार बनाने जा रहे हैं। उनका कहना है कि 70 में जो है पूर्ण रूप से आराम से हम बहुमत बनाएंगे और अधिक से अधिकतम सीटों के साथ पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए। वहीं भाजपा का कहना है कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता टाटा ओके बाय बाय करने वाली है। बहुत सारे लोग हैं जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से समर्थक आज उनके समर्थन में उनको नामांकन करने में आए हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राम गुप्ता साहब। गुप्ता साहब, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके नेशनल दस्तक के सभी दर्शकों को आज इस शुभ अवसर पर जो अरविंद केजरीवाल जी आज बजरंगबली का आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ जामनगर हाउस में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने आए हैं, मैं नई दिल्ली विधानसभा सीट के सभी मतदाताओं की तरफ से नेशनल दस्तक को नमस्कार करता हूँ। अब पूछिए, बताइए, क्या पिछले 10 साल में तो कोई काम वाम नहीं हुआ? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि लगातार 10 सालों से दिल्ली की जनता को सुनहरे सपने दिखाकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया है। इस बार दिल्ली की जनता उनको जवाब देगी, टाटा ओके बाय बाय। ये जो भारतीय जुमला पार्टी है, भारतीय झुट्टा पार्टी है, गाली गलौज पार्टी है, इस पार्टी पर पिछले 12 साल में 4 बार धूल चटा चुके हैं और 5वीं बार धूल चटाने का काम हमारे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये पूरी दिल्ली की 70 विधानसभा की हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई और हमारे बुजुर्ग लोगों ने कमर कस लिया है और इस बार अरविंद केजरीवाल जी की 70 की 70 सीटें अरविंद केजरीवाल जी को गिफ्ट करेंगे। कारण नंबर 1, उन्होंने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का फॉर्मूला बताया है और उसे इम्प्लीमेंट किया है। नंबर 2, उन्होंने स्वास्थ्य का नंबर 1 पूरे वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक जो दिया है, जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। नंबर 3, हमारी माताओं बहनों झीलों का शहर बना दिया है। सुनिए, हमारी माताओं बहनों को जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, वो आश्रित रहती थी, उनको क्या कहते हैं, उनको आत्म संयम करते हुए, उनको संबल देते हुए, वो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उन्होंने महिला सम्मान राशि योजना के तहत 2100 रुपया हर महीने देने का काम किया। और तो और उन्होंने इस दिल्ली की 50% आबादी के नाम से पहचानी जाने वाली हमारी माताएं और बहनें, उनको जो है पूरे दिल्ली में जहां जाना है जाइए, उनको सरकारी बसों में यात्रा फ्री कर दिया। 60 साल से ऊपर जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य माताएं तुल्य हैं, उनको जो है चाहे वो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल में या सरकारी हॉस्पिटल में। आयुष्मान योजना आप लोग लागू क्यों नहीं होने दे रहे? आयुष्मान योजना में क्या दिक्कत है जो मोदी जी लाए? जुमलाबाजी बहुत है उसमें आधार कार्ड चाहिए, तो आपका इनकम टैक्स चाहिए, क्या चाहिए पता नहीं, मोटरसाइकिल होगा तो नहीं होगा, मतलब कि कैसे होगा? ये सर के केजरीवाल सर के पास वो नहीं है। मैं बताता हूँ। अच्छा, उसमें बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें हैं। हाँ, बहुत सारी तकनीकी दिक्कत है, इसलिए आयुष्मान पे हम भरोसा नहीं करते। सर सीधे बोल रहे हैं कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए प्राइवेट हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, हम सब में इलाज फ्री करवाएंगे, उनका ये विचार है। आयुष्मान कहाँ रहती है? दिल्ली में कहाँ रहती हैं? अब ये तो मत पूछिए। अच्छा ठीक है, चलिए, क्या आपके इलाके में काम हुआ है? हमारे इलाके में हो रहा है, बहुत हो रहा है जी। 10 साल पहले की दिल्ली और अब में क्या अंतर लगता है आपको? जमीन आसमान की।
जमीन आसमान का। जी। भाजपा के लोग कह रहे हैं झीलों का शहर बना के रख दिया केजरीवाल साहब ने। वो जुमलेबाजी सरकार है, उसका तो नाम लेना भी मुंह में, अगर आप एक बार नाम ले लिया तो सोचो सारा दिन खराब हो गया। पाप है नाम, उसका नाम लेना भी खराब है। हाँ पाप है, उसका नाम लेना पाप है। यूपी में और अन्य राज्यों में जो इतनी सरकार बनी हुई है तो वहाँ के लोगों का क्या है? सर कहाँ हमारे राम लला चिल्ला रहे थे, वहीं से तो हार गए। तो फिर जब नकली वोट छाप कर जीत जाना है, उनको उनका आशीर्वाद दे दिया कि तुम जितने झूठे हो, जितने फर्जी हो, तुम लोगों ने मेरे नाम पे यानी कि रामलला के नाम पे वहाँ की जमीनों को हड़प लिया, चंदा चुरा लिया, जितना चंदा बटोरना था सारा उन्होंने अपना घर भर लिया। अब मैं आता हूँ आपकी हमारी जो है कह रहे हैं कि हनुमान जी का जितना नाम इस बार ले लें, इस बार आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। बजरंगबली ने वो चक्र चलाया है और जितनी बार भी चक्र चलाया है उतनी बार केजरीवाल जी को ही सफलता मिली है, इनको सफलता नहीं मिलेगी। आपने एक सवाल बड़ा अच्छा किया था, वो आयुष्मान योजना का, उनके आयुष्मान योजना जो चला रहे हैं मोदी जी, उसमें क्या है कि दिल्ली की जो आबादी है, वो टोटल दिल्ली की जो आबादी है वो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया का एक परिचय होता है। पूरी इंडिया से आए हुए क्रीम लोग होते हैं और ऐसा एक भी घर आपको नहीं मिलेगा जिसके पास जो है मोटरसाइकिल ना हो, स्कूटर ना हो, जिसके पास फ्रिज ना हो, जिसके पास टीवी ना हो, जिसके पास मतलब ऐसी टर्म एंड कंडीशन लगा दी हैं। ये तो वही बात हो गई कि भैया बिल्डिंग तो तुम्हारी है लेकिन गलती से हाथ ना लगा देना। लाल किला तो मेरे बाप का है लेकिन लाल किला में घुसने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी और नहीं लोगे तो वो खड़े हैं पुलिस वाले डंडा मारेंगे। यही है सेम भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट कि हम आयुष्मान योजना तो चलाएंगे, प्रचार करेंगे, क्या जैसे कि उनके प्रधानमंत्री जी हैं ही हैं प्रचार मंत्री, वो प्रचार करते हैं खाली, लेकिन 1000 रुपया जो है पंजाब की महिलाओं को कब मिलने वाला है? क्या 1000 रुपया का जो वादा किया गया था वो पंजाब की महिलाओं को कब मिलने वाला है? देखिए 2.5 साल हो गए सरकार बने, 50% वादे हमने पूरे किए, 5 साल में 100% वादे पूरे करने से हमारी गारंटी है, केजरीवाल जी की गारंटी है। और केजरीवाल जी ने पिछले 10 सालों में जितनी भी गारंटियां दी हैं उससे जो है कम से कम 10 गुना ज्यादा काम करके दिखाया है। ठीक इसी प्रकार से हमारे पंजाब में भी अब तक हमने 2.5 साल में जो गड्ढा कर रखा था इन लोगों ने पिछले 70-75 साल का, वो गड्ढा पूरा करते करते हमने 50% से ज्यादा योजनाओं को लागू किया है। जो 45 साल में नहीं हुआ था, जो गिरवी पड़ी थी हमारे देश की, जो पंजाब के राज्य की जो सरकारी एक फैक्ट्री थी कोयला बिजली उत्पादन वाली, उस फैक्ट्री को छुड़वा करके उसको सरकारी बनाया, नहरों में पानी पहुंचाया और तो और वहाँ मोहल्ला क्लिनिक और वहाँ स्कूलों का जाल बिछाया है। ठीक इसी प्रकार से जो आपने सवाल किया उस सवाल का जवाब एक ही है कि बहुत जल्दी वहाँ पर यह भी काम किया जाएगा। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे, आपको लगता है कि दिल्ली सिंगापुर बन गया है? दिल्ली को सिंगापुर बनाने में ऐसी कौन सी कसर आपको लगता है कि कसर बाकी है? आप खुद अपना कैमरा लेकर के जाइए और बताइए कि भाजपा वाले जो कह रहे हैं कि टूटी फूटी सड़कें, गंदा पानी है, हवा गंदी है, पानी गंदा है, झीलों का शहर बना हुआ है, तो हम क्या बताएं? आप खुद देख लें, वो तो कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं तो फिर उनको जो है आचार संहिता का उल्लंघन क्यों करना पड़ रहा है? वो चुनाव आयोग की जो चुनाव आचार संहिता उसका धज्जियां रोज दिनों दिन तो क्यों तार कर रहे हैं? संवैधानिकता के दायरे में रह करके चुनाव लड़ने की औकात नहीं है और ये भारतीय जनता पार्टी हम पे आरोप लगा रही है। मैं दावा करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के चैलेंज करता हूं ऊपर शीर्ष नेतृत्व को, आए और बताएं उन्होंने पिछले 10 सालों में उनके 7 सांसदों ने और उनकी जो है जो एमसीडी में जो थे 15 साल से एमसीडी में थे, उन्होंने क्या काम किया है? और उससे 1000 गुना ज्यादा आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में काम किया है। कोई एक काम बता दे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय गाली गलौज पार्टी एक काम नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में वैमनस्यता फैलाने का काम करती है। वो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम कराना जानती है। वो सिर्फ मंदिरों के मस्जिदों के अलावा कोई काम नहीं करती, और तो और वो संविधान की धज्जियां उड़ाती हैं, और तो और वो ना तो हमारे देश का जो लोकतंत्री परंपरा है उसका पालन करती है। आप देख लीजिए, प्रवेश वर्मा ने खुलेआम हमारे
दिल्ली की 50% माताओं बहनों को बुला करके जो शीर्ष नेतृत्व ने 10,000 रुपया दिया था बांटने के लिए, और उनने 9,000 रुपया काट के उनको 1,000 रुपया बांटा है। चोरी करते हैं ये लोग, चोरी के ऊपर चोरी, भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार किया हुआ। चलिए ठीक है, राम गुप्ता जी आपसे बात की बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जामनगर हाउस में आज जो नामांकन करने आए हुए, तो लगातार सभी मीडिया कर्मी यहाँ पहुंचे हुए हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक जो है यहाँ पे अब से कुछ ही देर में यहाँ से अरविंद केजरीवाल बाहर निकलेंगे और वो आम आदमी पार्टी के लोगों को संबोधित करेंगे। जीत का चौका लगाने के लिए आम आदमी पार्टी आज इस बार उतरी हुई है और हम देख पा रहे हैं कि सभी मीडिया कर्मी जो है 5 फरवरी को चुनाव होने हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। अरविंद केजरीवाल अब अपना नामांकन जो है वो करके आ रहे हैं और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के समर्थकों में हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से उत्साह है कि फिर से दिल्ली में वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि इस बार भी पिछला रिकॉर्ड तोड़कर जो है वो अपनी सरकार दिल्ली में फिर से दिल्ली में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि अब उनकी गाड़ी जो है बाहर निकल चुकी है और मीडिया कर्मी और सुरक्षा कर्मी के साथ वो निकलते हुए, और कुछ देर पहले वो पहले हनुमान मंदिर गए और वहां से अब यहाँ से जो है अरविंद केजरीवाल बाहर अपना नामांकन करके वो यहाँ से जा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से मीडिया कर्मी उन्हें घेरे हुए हैं, सुरक्षा कर्मी और आम आदमी पार्टी के समर्थक जो है उनको लगातार। कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे काम नहीं किया है, उन्होंने किया ही नहीं काम। काम तो केजरीवाल जी ने किया है। केजरीवाल साहब ने किया है, उन्होंने किया है, वही कर रहे हैं काम। केजरीवाल साहब ने किया है, और मोदी ने क्या किया है? हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। मोदी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं किया। अरे वो तो बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता को ठक्का बंद करा दिया हमारे यहाँ पे। पानी आप लोगों को बंद करवा दिया। हाँ, बंद करा दिया जी। अरे भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 10 साल से गंदा पानी पिला रहे केजरीवाल साहब। मोदी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। हमारे लिए तो केजरीवाल जी कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। चाहेंगे बहनों का भाई कैसा हो, केजरीवाल जैसा हो। चलिए ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है आम आदमी पार्टी में जो एक बहुत बड़ा वर्ग महिला समर्थकों को जो है माना जाता है और किस प्रकार से महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे आज के दिन आप? आज के दिन हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे नेताजी का नॉमिनेशन हो गया है और खास तौर से इस चीज़ में खुशी हमें इस बार की हो रही है क्योंकि जनता का रुझान बहुत अच्छा है और हम दिल्ली में फुल बहुमत से आ रहे हैं। हम 60 से 65 सीटें निकालने जा रहे हैं। दिल्ली की महिलाएं पूरा भरपूर सहयोग अपने भाई के ऊपर करेंगी और वोट बम्पर वोटों से जिताएंगी केजरीवाल जी को। भाजपा के तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल साहब डरे हुए हैं, इसलिए लगातार योजनाओं पे योजनाओं का घोषणा किया है उन्होंने। इस बार टाटा होके बाय बाय होने वाला है। एक आदमी कहता है ना कि सियानी बिल्ली खम्बा नोची, वो वाली हालत हो गई उनकी। ठीक है, वो डरे हुए हमसे, हम उनसे नहीं डरते। हम तो कभी नहीं डरते। इतना सारा एलजी साहब ने प्रॉब्लम क्रिएट की, देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रॉब्लम क्रिएट की, सारा का सारा हमें सरकार नहीं सही से चलाने दिया। हम लड़ झगड़ के सरकार भी चलाते रहे। आपको लगता है हम इनसे डरने वाले हैं? हम इनको मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। हम कभी नहीं डरे और न डरेंगे और इनसे लगातार फाइट करेंगे और चुनाव देखना जीत के दिखाएंगे। अपने एक्स पे लगा रहे हैं कि 20 दिनों बाद जो है दिल्ली में भाजपा की सरकार आने वाली है, क्या कहेंगे? भाजपा ना 5 सीटें निकाल लेना, वही बड़ी बात है। अपना मुंह ना देखना, दिल्ली छोड़ छोड़ के भागेंगे। इनकी ये हालत होने वाली है, पूरी तरह से भागने वाली है। 5 सीटें भी अगर दिल्ली निकाल ले बहुत बड़ी बात है क्योंकि दिल्ली की महिलाओं को पता है बीजेपी फ्रॉडों की पार्टी है। अब बताइए, पैसे बांट रहे हैं, चप्पल बांट रहे हैं, कम्बल बांट रहे हैं, 1100 रुपया बांट रहे हैं। तो अब लोगों को पता है कि इन्होंने लोगों को लूटा है तो हम भी इनको लूट ले, तो लोग उनसे ले रहे हैं लेकिन वोट वो केजरीवाल को ही देंगे। अब बताइए, धोती से कम्बल से 1100 रुपया से 5 साल का गुजारा हो जाएगा? 5 साल का गुजारा करना है तो केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तभी चलेगा। तो लोगों का ये है कि हम भी कह रहे हैं जिससे जो मिल रहा है, अगर आपको 1000 दे रहे हैं, 1100 रुपया दे रहे हैं एक वोट के लिए, तो आप 1100 नहीं, आप 3000 इनसे लो। आप इनसे और धोती लो, आप इनसे और कम्बल लो, जितना कुछ ले सकते हो सब ले लो, वोट केजरीवाल को दे दो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बस फ्री के नाम पे अपनी सरकार बना, बस फ्री की रेवड़ी के नाम पे आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाती है। हम फ्री में दे रहे हैं, हम तो कुछ स्पेशल, हम कुछ कम महिला, हम तो ऐसा तो है नहीं किसी हमें एरिया को फोकस करके हम दे रहे हैं। हम तो पूरे दिल्ली की महिलाओं को दे रहे हैं, पूरे दिल्ली की महिलाओं को दे रहे हैं। आप भी तो, आपने रोजगार खत्म कर दिया दिल्ली के अंदर, क्राइम को, आपने क्राइम को बढ़ा दिया। आज सुबह अगर आप उठोगे, पेपर पढ़ोगे तो आपको पता चलता है कि आज 2 साल की बच्ची का रेप हुआ, 3 साल की बच्ची का हुआ, ये घटना, उसका मर्डर हुआ। क्राइम रेट हाई रेट पे आपने कर दिया, तो आपने तो कुछ किया ही नहीं ना। जो आपके हाथ में तो आप करते, आप रोजगार देते लोगों को। रोजगार अगर आप देते तो केजरीवाल जी को फ्री करने की सुविधा की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप करो तो रोजगार,
केजरीवाल जी आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप करते नहीं हो। तो इनके ना पेट में दर्द हो रहा है। अब इन्हें पता है कि बुरी तरीके से दिल्ली के अंदर झाड़ू चलने वाले, हम इनका भी सफाई अच्छे से करने वाले हैं। और वैसे भी हमने कर दिया है, हम इनको कुछ नहीं, ये पता है ये भौंकते रहते हैं, हम इन पर ध्यान भी नहीं देते। ये हवा ही है, जमीन में तो हम ही हैं। हम वो दीमक है जिस मकान में लग जाते हैं नीचे से जड़ से काटते हैं। किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो महिला समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि इस बार जो है दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है। पिछले जो 10 सालों से लगातार काम हुआ, उस काम के आधार पर दिल्ली की जनता उनको ही चुनने वाली है। क्या सोचते हैं आप, अपनी राय बताएं। 5 फरवरी को जो है एक चरण में 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है, 8 फरवरी को मतगणना होनी है। आज अरविंद केजरीवाल साहब जामनगर हाउस हुए थे और उन्हें अपना नामांकन भरा, और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि फिर से हम जो है अधिक से अधिक संख्या में सीटों को जीतकर बहुमत की सरकार और पिछला रिकॉर्ड वो तोड़ने वाले हैं। क्या सोचते हैं आप अपनी राय जो है जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।